हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ इस्पात यानी कि स्टीलिए क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, लोहा जो होता है वो अलग अलग किस्मों का होता है, जिसमें से ही एक इस्पात होता है। इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.25 से लेकर के 2% तक रहती है। इसे पिघले हुए ढलवा लोहा से प्राप्त किया जाता है। आपने देखा होगा तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि वात भट्ठी से जो लोहा प्राप्त होता है वो पिघली हुई अवस्था में होता है। इसे ही सांचों में ढालकर कच्चा लोहा बनता है। हमने कहा कि इसे ढालकर बनाया जाता है, इसलिए कच्चे लोहे को ही ढलवा लोहा कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, इस्पात को प्राप्त करने के लिए पिघले हुए ढलवा लोहा में चूना पत्थर को मिलाकर एलडी परिवर्तक में गर्म किया जाता है और इसमें शुद्ध ऑक्सीजन गैस भी प्रवाहित किया जाता है। इसके बाद में होता यह है कि ढलवा लोहा में जो अशुद्धियाँ उपस्थित रहती है वो ऑक्साइड के रूप में उपचयित हो जाता है। दोस्तों, उपचयन एक रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ या तो ऑक्सीजन का संयोग होता है या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है। यहाँ हमने बताया कि अशुद्धियाँ ऑक्साइड में उपचयित हो जाता है, यानी कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ ऑक्साइड गैसीय रूप में बाहर निकल जाता है और कुछ परस्पर या चूना पत्थर के विघटन से जो कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है उससे अभिक्रिया करके धातुमल बना देता है। धातुमल तो आप सब जानते ही हो कि शुद्रावक और गैंग के संयोग से जो गलनीय पदार्थ बनता है उसको धातुमल कहते हैं। बात करें शुद्रावक की, तो शुद्रावक वह पदार्थ होता है जो अगलनीय गैंग से संयोग करके धातुमल बनाता है। एक नज़र गैंग को भी देख लीजिए। आप ऐसे बोल सकते हो कि खनिजों के साथ जो अवांछित अशुद्धियाँ मिली रहती हैं उसको गैंग मैट्रिक्स या फिर आधात्री कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। हमने बताया कि कुछ ऑक्साइड गैसीय रूप में बाहर निकल जाते हैं और कुछ चूना पत्थर के विघटन से जो प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड उससे अभिक्रिया करके धातुमल बनाता है। धातुमल जो बनता है वो ऊपर आ जाता है और इसको अलग कर लिया जाता है। अलग करने के बाद इसमें sp जेल जो मैग्नीज और कार्बन युक्त लोहा होता है उसको उचित मात्रा में मिलाकर इस्पात प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इस्पात के गुण। दोस्तों, इस्पात रवादार होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.25 से लेकर के 2% तक रहती है। यह आघातवर्ध और तन्य होता है, यानी कि जब इसको हम पीटेंगे तो ये चादर जैसा फैलेगा भी और जब इसको तानेंगे तो ये तार जैसा लमड़ेगा भी। ठीक है, यह भंगुर होता है। कार्बन की मात्रा कम रहने पर यह कोमल होता है। इसमें जितना अधिक कार्बन होता है वह उतना ही अधिक कड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी तन्यता कम हो जाती है। ठीक है, इसका गलनांक 1300 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें जंग आसानी से नहीं लगता है। बात करें इस्पात के उपयोग की, तो इसका उपयोग घरेलू बर्तन बनाने में किया जाता है। टैंक हो गया, युद्ध की सामग्री हो गई, ढोने वाले ठेले हो गए, हवाई जहाज़ गिराने वाला तोप हो गया, ट्रैक्टर, रेल के इंजन, रेल की पटरी, चट्टान तोड़ने वाली मशीनें हो गई इत्यादि, ये सब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ओके।